हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस आपने सुना हुआ है 9th-10th क्लास के अंदर। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू का निशान होता है, इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें जो x की जो पावर है, वेरिएबल की पावर इसके अंदर हाईएस्ट 1 होती है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये एक लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इज इक्वल टू का निशान है, लेकिन क्या हो अगर ये चीज़ बराबर ना हो। अगर ये चीज़ बराबर ना हो तो फिर वो जो चीज़ें बनती हैं वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनती हैं, यानी इक्वल नहीं है तो फिर इनइक्वालिटी होगी। उसके एग्जांपल्स देखिए, लीनियर इनइक्वालिटीज किन्हें बोलते हैं। जैसे 3x प्लस 2, ये बराबर नहीं है, ये बड़ी है 6 से, तो बीच में बराबर का निशान नहीं है ना, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी बोली जाएगी। अब ऐसे 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो आपका लेफ्ट पार्ट है ये बड़ा है राइट पार्ट से, या ये हो सकता है कि 4x प्लस 5 ये पार्ट छोटा हो 9 से। बड़ा हो सकता है लेफ्ट पार्ट, छोटा हो सकता है। ये एक तीसरी चीज़ हो सकती है कि 5x प्लस 6 इस तरह का समथिंग है, और ये बड़ा है और बराबर है किसी नंबर 4 के। ये तीसरी चीज़ हो सकती है। या फिर चौथा ये हो सकता है कि 6x प्लस 1, ये कोई एक्सप्रेशन ये छोटी है और बराबर है किसी नंबर 10 के। तो जब बराबर नहीं होता है तो ये आपके 4 केस होते हैं, या तो कहीं पे बड़े का निशान होगा या छोटे का होगा, या फिर मिक्स होगा, बड़ा होगा और बराबर भी होगा, या छोटा होगा या बराबर भी होगा। ये 4 केस होते हैं। अब इनमें भी ये जो आप पहले 2 देख रहे हो ना, जिनमें बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि एक पार्ट दूसरे से बड़ा है या फिर एक पार्ट दूसरे से छोटा है। पार्ट से मेरा मतलब है साइड। इस तरह की इनइक्वालिटी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जो आप नीचे 2 देख रहे हो, यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नहीं है ना, यहाँ पे बड़ा भी है और बराबर भी है, यहाँ छोटा भी है और बराबर भी है। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। अब सॉल्व इन्हें भी किया जाता है। ये भी एक तरह की जो है ना आपकी इक्वेशन जैसी दिख रही है, बस इन्हें हम इक्वेशन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में बराबर का निशान नहीं होता है। जब बराबर का निशान नहीं होता है लेकिन एक्सप्रेशन तो इक्वेशन जैसी ही है ना, तो यहाँ भी हमें जो भी वेरिएबल हमें दिया होता है x y z कुछ भी होता है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है कि किस वैल्यू के ऊपर, वेरिएबल की किस वैल्यू के ऊपर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करती है। ये हमको यहाँ सॉल्व करना होता है। ये आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अब इनमें होता क्या है कि कहीं कहीं पे तो आपका साइन चेंज हो जाता है। ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, ये कहीं पे चेंज हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, और कहीं पे ये चेंज नहीं होता है। तो अब आप वो चीज़ सीखोगे कि कहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है और कहाँ पे हो जाता है। तो कंडीशंस वेयर इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज, वो कंडीशंस जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। When equal numbers are added or subtracted to both sides, आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखी हो, आप दोनों तरफ या तो इक्वल नंबर ऐड कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ तो भी साइन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे 9 इज ग्रेटर देन 5 है, मैं दोनों तरफ यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, सेम नंबर मैंने 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, इसका रिजल्ट आया 9 to 11 हो गया, ये 5 to 7 हो गया। अभी भी जो लेफ्ट वाली चीज़ है ये बड़ी है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। जब आप किसी एक्सप्रेशन के अंदर दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हो ना, तो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के पे। अब एक सब्ट्रैक्शन का दिखाता हूँ। 9 इज ग्रेटर देन 5 है, मैं दोनों तरफ कोई नंबर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों तरफ से मैं 3 हटा देता हूँ, 9 माइनस 3 5 माइनस 3, रिजल्ट आया इसका 6, इसका रिजल्ट आया 2। अभी भी लेफ्ट वाला ही बड़ा है तो फर्क नहीं पड़ा ना कोई भी, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसी रहेगी। अब इसी चीज़ के अंदर एक चीज़ और समझिए आप, जैसे 9 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 3, यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिख दिए हैं।
दो टर्म्स लिखी हुई है, इनमें से अगर मैं किसी एक टर्म को ट्रांसपोज करता हूं ना तो भी इसके साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, ये 9 यहाँ लिखा हुआ है, मैं 3 को यहाँ से मूव करता हूँ तो प्लस से ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ 5 मैंने अकेला छोड़ दिया। अब 9 में से 3 गया तो 6 आया, और यहाँ पे 5 है। अभी भी जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना आपका, ये बड़ा ही है, शुरू में भी ये बड़ा था। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 9 - 1 इज़ ग्रेटर देन 5। 9 - 1 8 होता है, इज़ ग्रेटर देन 5 है। अगर मैं इस -1 को यहाँ से हटाऊँ तो ये 5 के पास चला जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ 9 हो गया, यहाँ 5 और 1 ये 6 हो गया। अभी भी लेफ्ट वाला ही बड़ा है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इन दो चीज़ों से आप ये सीखे हो, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दी होगी ना लीनियर इनइक्वालिटी वाली, तो आप ट्रांसपोज करोगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना। प्लस वाली चीज़ दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती थी, माइनस वाली चीज़ दूसरी तरफ प्लस हो जाती थी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड केस देखिए, व्हेन इक्वल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू बोथ साइड्स। जैसे यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। आप दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 9 इज ग्रेटर देन 5 है, यही एग्जाम्पल ले लिया मैंने। मैं दोनों तरफ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 × 2 कर दिया मैंने, यहाँ 5 × 2 कर दिया। इसका रिजल्ट 9 × 2 = 18 आ गया, इसका रिजल्ट 5 × 2 = 10 आ गया। अभी भी जो लेफ्ट वाला है 18 ये बड़ा है, फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब डिवाइड का एक एग्जांपल देखिए, 6 इज ग्रेटर देन 4 है। मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों चीज़ों को। 6 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ 4 को 2 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, यहाँ 4/2 2 हो गया। अभी भी जो लेफ्ट वाला है ये बड़ा है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ मैं आपको ट्रांसपोजिंग करके दिखाता हूँ, जैसे कि 10/2 इज ग्रेटर देन 4 है। इस बात को आपको समझना है, ये जो मेन चीज़ है ना जो मैं पीछे बता रहा हूँ आपको दो ये मैं ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपोजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाओगे ना, प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की या डिवाइड की, तो बिल्कुल वो उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है। वहाँ पे इस इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10/2 5 होता है, 5 इज ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ सिर्फ 10 छोड़ देता हूँ और इस 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 × 2 = 8 है, तो अभी भी लेफ्ट वाला ही बड़ा है, कोई फर्क पड़ा ट्रांसपोजिंग से नहीं पड़ा। अब मल्टीप्लाई का भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 6 × 2 6 × 2 = 12 होता है, इज लेस देन 18, ये 18 से छोटा है। अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ सिर्फ 6 रह गया, यहाँ पे 18 के पास से डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ 6 रह गया, यहाँ पे 18/2 9 हो गया। अभी भी ये वाला बड़ा है, जो पहले बड़ा था वो अभी भी बड़ा है, तो ये अभी भी यहाँ पे बड़ा ही है। तो ये जो आप यहाँ पे 4 चीज़ें सीखे हो ना, ये मैंने इसलिए बताई है आपको कि यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर जब आप प्लस की, माइनस की, या फिर जो कोई डिवाइड में चीज़ हो या फिर मल्टीप्लाई में हो, उसे जब आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज करोगे ना तो इनइक्वालिटी पे कोई साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ किस तरह की इक्वेशंस आती हैं। 2/3x + 9 - 4 इज ग्रेटर देन 20। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया इस ट्रांसपोजिंग को सिखाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x को मेरे को अकेला छोड़ना होगा ना, तो यहाँ से इस 2 को भी हटाना है, 3 को भी हटाना है, 9 को भी हटाना है, 4 को भी हटाना है। तो बिल्कुल जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी काम चलेगा। यहाँ पे पहले मैं 2/3 एज इट इज़ और ये x एज इट इज़ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 20 है। ये प्लस का 9 जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपल ट्रांसपोजिंग की है मैंने, इसका रिजल्ट आ गया है, ये 2/3 हो गया, ये x हो गया। यहाँ पे रिजल्ट आया है 20 और 4 24, 24 में से 9 माइनस किया तो ये 15 आ गया। यहाँ पे ये हो गया 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 आ गया, यहाँ पे ये 15 है। ये साइन ऐसा ही रहेगा। अभी
x के पास मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है, मुझको इनको हटाना है, तो मैं x अकेला छोड़ दूंगा यहाँ पे 15 है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये जो 3 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15 3 ज़ार 45 और बाय 2, तो x की वैल्यू 45 बाय 2, और यहाँ बराबर नहीं लगाना, मेरे को ये लगाना है क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटीज चल रही है। यानी x की जो वैल्यू है ना इस एक्सप्रेशन के अंदर वो छोटी होगी 45 बाय 2 से। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसपोजिंग बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे लीनियर इक्वेशंस में करती है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब साइन पे फर्क कहाँ पड़ता है वो चीज़ आप सीखोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कंडीशंस वेयर इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, वो कंडीशंस जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाता है। अब उससे देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। व्हेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव नंबर, अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो बदल जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे, 10 इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट से बड़ी है। अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी नंबर ले सकता हूं मैं, बराबर होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो गया माइनस का 10 और ये हो गया माइनस का 6। अब आपको यहां बात समझनी है, इंटीजर्स आपको पता है, यहां पे 0 होता है, यहां पे -6 होगा, यहां पे -10 होगा। माइनस का नंबर जितना छोटा होता है वो उतने ही राइट में होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे -6 बड़ा होगा -10 से, तो साइन उल्टा हो गया। देखिए पहले लेफ्ट वाला बड़ा था ना, अब राइट वाला बड़ा हो गया। तो एक तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चंस के अंदर माइनस से प्लस बनाना होता है। पहले आप इसको समझ लीजिए कि जब आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों नंबर माइनस के हो जाएंगे, तो फिर जो छोटा नंबर होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ समझिए, व्हेन डिवाइड बोथ साइड्स बाय नेगेटिव नंबर, जब दोनों तरफ आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। इसी एग्जाम्पल को देखिए, 10 इज ग्रेटर देन 6, मैं दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर देता हूं। अब इसका आंसर आएगा -10 और इसका आंसर आएगा -6, तो -6 बड़ा होगा, ये इंटीजर जो है इसकी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे साइन उल्टा हो गया, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा ही होता है। लेकिन अगर वो माइनस का हो जाए ना, दोनों नंबरों को अगर हम माइनस का कर दें तो फिर उनमें जो छोटा नंबर होता है ना उसकी वैल्यू बड़ी होती है। चलिए तीसरी चीज समझिए, व्हेन नेगेटिव साइन इज रिमूव फ्रॉम बोथ साइड्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपके काम की, जो आप हर क्वेश्चन के अंदर यहां पर अप्लाई करोगे। देखिए, व्हेन नेगेटिव साइन इज रिमूव फ्रॉम बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ से नेगेटिव साइन हटा दिया जाए तो भी इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। अब ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 3, ये सेम पॉइंट नंबर 2 की ही तरह है। आप देखिए यहाँ पे -40 इज लेस देन -24, ये दोनों नेगेटिव के नंबर है, इसमें नेगेटिव का जो छोटा है वो बड़ा होगा ऑफ कोर्स। अभी मैं दोनों तरफ से अगर माइनस को हटा देता हूँ तो नंबर क्या बनेगा, यहाँ 40 बन जाएगा, यहाँ पे 24 बन जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव हो गए ना ये, तो जो नंबर बड़ा है फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये बदल जाएगा, अब इस तरफ मुंह खुल जाएगा। अब इसका जो यूज है ना आपका, ये सबसे ज्यादा है क्वेश्चंस के अंदर। आपको क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे, एक एग्जांपल बताता हूं, ऐसा करने की कहां पे जरूरत पड़ती है हमें। -2x, ये मैं एक लीनियर इनइक्वालिटी की एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, -2x इज लेस देन 10। अब यहां पे वैल्यू निकालनी है मेरे को x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो -2 को मेरे को यहां से हटाना होगा। तो क्या करेंगे हम कि -2x और यहां पे है 10, तो मैं दोनों तरफ -2 से इसे डिवाइड कर दूंगा, यहां -2 से डिवाइड कर दूंगा, यहां -2 से डिवाइड कर दूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि -2 और -2 ये आपस में कट जाएंगे, और क्योंकि मैंने दोनों तरफ माइनस से डिवाइड किया है, तो अभी मैंने पीछे बताया आपको, जब दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है।
ये मैंने पीछे बताया ना आपको कॉन्सेप्ट, या तो दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो बदल जाता है, या माइनस के नंबर से डिवाइड करो तो बदल जाता है। तो इससे दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, एक तो ये कि x का जो कोफिशिएंट है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, अब सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, और क्योंकि माइनस से दोनों तरफ डिवाइड किया है तो ये इनइक्वालिटी का साइन अब उल्टा हो जाएगा, ये हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे वैल्यू आ गई -5, यानी x की जो वैल्यू है ना इस एक्सप्रेशन के अंदर वो -5 से बड़ी है। -5 से बड़ी होने का मतलब है, नंबर लाइन बनाइए, ये 0 है, यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे नेगेटिव -6 -7 होगा। और -5 से बड़ी वो वैल्यूज़ होंगी जो -5 से राइट में होंगी, यानी -4 -3 -2 अप टू ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इसके सॉल्यूशन है, ये x ये सारे हो सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, वहाँ पे आपको जो वेरिएबल होगा उसमें से माइनस पूरी तरह से हटाना होगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन ही करके दिखा दिया, सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चौथी चीज समझिए कहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। व्हेन रेसिप्रोकल इज डन टू बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन जो है उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 10 इज ग्रेटर देन 6 है। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 के नीचे लगाना, तो 1/10 कर दिया मैंने, 6 को भी मैंने 1/6 कर दिया। अब यहाँ पे रटना कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस की है जो मैं आपको ऊपर बताता हुआ आ रहा हूँ कि प्लस के नंबर है दोनों तो बड़ा बड़ा होगा, माइनस के नंबर हैं दोनों तो जो छोटा है वो बड़ा होगा। अब यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ पे ये पूरा पूरा होल नंबर है, ये 10 है ये 6 है, तो 10 जो है बड़ा होगा 6 से, लेकिन यहाँ मैंने इनका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इस बात का मतलब ये है, 1/10 का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ है आपके पास, लेट सपोज ये चॉकलेट है इतनी लंबी, इसके 10 इक्वल टुकड़े कर दिया आपने। जब आप इसके 10 इक्वल टुकड़े करोगे तो मान के चलो कि एक पार्ट इतना होगा, ये जो इतना पार्ट है ये हो गया 1/10। अब इतनी ही चॉकलेट है, सेम यही चॉकलेट है दूसरी वाली, इस चॉकलेट के आपको 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, यानी इसको 6 भागों में बांटना है। तो जब 6 भागों में बांटोगे आप तो इसके 6 टुकड़े होंगे, तो समथिंग इतना बड़ा हो जाएगा। यानी एक चीज़ को जब 10 टुकड़ों में किया और जब एक चीज़ को 6 टुकड़ों में किया बराबर बराबर, तो जहाँ कम टुकड़े किए गए हैं वो वाला पार्ट बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ बड़ी है। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर जितना मैंने आपको बताया उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, आपको यही बात समझनी है, x के पास आपको जो भी वेरिएबल x के पास जो इसका कोफिशिएंट होता है ना, अगर वो नेगेटिव में है तो उसको आपको हटाकर पॉजिटिव बनाना होता है, और उसके लिए आप या तो माइनस से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दोनों तरफ। और जब आप ये काम करोगे ना तो आपका इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। बस ये इसका मेन इंट्रोडक्शन है, और बाकी इसके अंदर जो मैंने ट्रांसपोजिंग बताई है, जो टर्म्स होती हैं वो बिल्कुल उसी तरह से जाती हैं दूसरी तरफ जैसा कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन ख़त्म, क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।